नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मस्त होंगे, आनंद ले रहे होंगे पढ़ाई का। और आपकी जो एग्ज़ाम है वो भी अब समझें आप लगभग 1 महीना रह गया है। तो आपकी तैयारी हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपने हमारे इस चैनल को सपोर्ट किया, हम ऐसी उम्मीद करते हैं आपसे कि आप हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हमारी जो लास्ट क्लास थी वो आपने पढ़ी होगी, पढ़ने के बाद आपको बहुत आनंद आया होगा। यूट्यूब पर आप बहुत सारी क्लासें देखते होंगे, लेकिन शायद ऐसा मैटर आपको पहली बार मिला होगा। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी जो क्लासेज हैं इनको रेगुलर देख रहे होंगे और रेगुलर देखते रहेंगे। आपको जो भी इस नरेशन टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि सर हमें इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो आपकी इस समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। इस टॉपिक को आगे चालू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था टेंस संबंधी परिवर्तन कर लिए थे, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कर लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। तो दोस्तों आइए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। देखिए, समय व दूरी संबंधी परिवर्तन। समय व दूरी संबंधित परिवर्तन। ठीक है, ये सारे चेंजेस कब होते हैं? जब बाहर वाला वाक्य पास्ट टेंस में दिया हो। कौन से टेंस में दिया हो? पास्ट टेंस में। तब ये सारे चेंजेस हो जाते हैं। समय व दूरी संबंधित परिवर्तन। तो दोस्तों देखिए, इधर लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट और इधर लिख रहा हूँ मैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसका मतलब ये आपको प्रश्न में दिए हुए मिलेंगे और इनको आपको आंसर में बदलना है। जैसे यदि प्रश्न में दिस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिस, तो आंसर में हम उसका कर देते हैं दैट। क्या कर देते हैं? दैट। लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे कि दैट का दिस कर देंगे। केवल चेंज कौन से होंगे? जो डायरेक्ट के नीचे लिखे हुए हैं वो चेंज होंगे। किसमें चेंज होंगे? इनडायरेक्ट में चेंज होंगे। जो इसके नीचे लिखे हैं, दिस का दैट हो जाता है दीज। यदि दीज आ जाता है इसका दोज हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है। ठीक है, टुडे आ जाता है, इसका दैट डे हो जाता है। क्या हो जाता है? दैट डे। दिस का दैट हो गया, दीज का दोज हो गया, टुडे का दैट डे हो गया। अब आ जाता है यदि यस्टरडे, यस्टरडे आ गया तो इसका कर देंगे द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे, यस्टरडे का क्या हो गया? द प्रीवियस डे। ठीक है, टू नाइट आ गया, इसका हो जाता है दैट नाइट। टू नाइट में क्या हो जाता है? दैट नाइट। अब आ जाता है यदि टुमारो, तो इसका हो जाता है द फॉलोइंग डे। द फॉलोइंग डे, टुमारो का द फॉलोइंग डे हो जाता है। यदि एगो आ जाता है, इसका हम बिफोर कर देते हैं। जस्ट आ जाता है, ये नो आ जाता है, दोनों का देन हो जाता है। देन। ठीक है, तो ये हमारे हैंस आ जाता है, तो हैंस का देंस हो जाता है। हैंस का देंस हो जाता है। दोबारा से एक बार देखिए, दिस आता है तो हम दैट कर देंगे, दीज आता है तो दोज कर देंगे, टुडे आया तो हमने दैट डे कर दिया, यस्टरडे आया तो द प्रीवियस डे हो गया, टू नाइट आया दैट नाइट हो गया, टुमारो आया द फॉलोइंग डे हो गया, एगो आया बिफोर हो गया, जस्ट और नाउ आते हैं तो देन हो जाते हैं, हैंस का देन हो जाता है। इनको आप याद कर लीजिए, इनसे बाहर एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। इनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको हमारी कक्षा कैसी लग रही है।
दोस्तों ये क्या है, शुरुआत है, इसलिए मैं इस बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। 2-4 दिन में आपको इस बोर्ड के स्थान पर कोई दूसरा ही बोर्ड नज़र आएगा, ठीक है। तो आप ये न समझें कि सर जो पढ़ा रहे हैं इनका बोर्ड भी सही नहीं है, ठीक है। बोर्ड का मतलब नहीं है, पढ़ाने वाले का मतलब होना चाहिए, ठीक है। पीले कपड़े पहनने से कोई बाबा जी नहीं बनता, बाबा जी के गुण होने चाहिए, ठीक है। या आप देखते हैं कि यूट्यूब पर तो बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। हमारा ये लकड़ी का बोर्ड और एक सामान्य सा टीचर आपके सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। जो भी आपकी इंग्लिश में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके हमें बताएं, आपकी समस्या का बहुत शीघ्र से शीघ्र समाधान होगा। तो हमने पढ़े समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मुख्य रूप से 3 से 4 परिवर्तन होते हैं, वो मैंने आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है, ठीक है। पहला बताया था मैंने आपको टेंस संबंधी परिवर्तन, उसके बाद बताया प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, और उसके बाद बताया मैंने आपको समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। ये सारे परिवर्तन तब होते हैं जब बाहर वाले वाक्य में पास्ट टेंस दिया हुआ होता है, अन्यथा ये परिवर्तन नहीं होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, देखिए। मोहन said to सुमन, मोहन ने सुमन से कहा, क्या कहा, आई went to market yesterday। ऐसे ही सेंटेंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप समझिए, इसको समझने का प्रयास करिए। एक एक चीज़ को आपको बारीकी से बताया जा रहा है। सब्जेक्ट लिख दीजिए, सब्जेक्ट लिख दीजिए। मोहन सेड टू आया है तो टोल्ड कर दीजिए, मोहन टोल्ड सुमन, ठीक है। कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दीजिए। कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, दैट। शायद यहाँ तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट पर्सन आया है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल दो, आई का हो गया ही। मैंने आपको रूल लिखाया था, पहली फॉर्म आए तो दूसरी कर दो, दूसरी आती है तो हेड लगा के थर्ड फॉर्म लिख दो। हेड सेकंड फॉर्म में, हेड थर्ड फॉर्म कर दो। गोन, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड होती है, गोन थर्ड फॉर्म होती है, गोइंग चौथी फॉर्म होती है, और टू प्लस V1 इन्फिनिटी होती है। ही हैड गॉन टू मार्केट, ही हैड गॉन टू मार्केट है। अब आया हमारा यस्टरडे, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक है। एक बार और फिर देख लीजिए। सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट लीजिएगा, ऑब्जेक्ट लिख दिया। सेड टू पास्ट टेंस है, इसको बदल दिया हमने टोल्ड में। यदि सेड के साथ टू नहीं होता तो टोल्ड का, वो सॉरी सेड का सेड रहता। अब दिया हुआ है सेड टू तो हमने बदल दिया टोल्ड में। मोहन टोल्ड सुमन ने, योजक लगाया हमने दैट। दैट का मतलब होता है यहाँ की। अंदर वाले वाक्य में जो भी चेंजेस होते हैं वो अंदर वाले वाक्य में होते हैं। चेंजेस क्या होता है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होगा, टेंस संबंधी परिवर्तन होगा, और समय दूरी संबंधी परिवर्तन होगा। 3 ही परिवर्तन होते हैं मुख्य रूप से। इन तीन चेंजेज हैं, इनको आप सीख जाइए, आपको किसी भी प्रकार के नरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई था, आई को उठाया सब्जेक्ट के अनुसार, यदि यहाँ वी होता तो उसको वी को भी सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो आई का हो गया मोहन, मोहन क्या ही। यदि राधा होता तो राधा का लिखता सी, सीता होता तो सीता का लिखते सी। सेकंड फॉर्म आया है, सेकंड फॉर्म आया इसलिए क्या लगा दिया हमने, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहली फॉर्म आती है, अपनी लास्ट क्लास में देखना, पहली फॉर्म का दूसरी फॉर्म कर देंगे, दूसरी आया तो हेड लगा के थर्ड फॉर्म कर देंगे। उसके बाद टू मार्केट, यस्टरडे को बदल दिया हमने द प्रीवियस डे में। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, शी सेड टू मी, शी सेड टू उसने मुझसे कहा, शी सेड टू मी उसने मुझसे कहा। क्या कहा है, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट, ठीक है। छोटे छोटे सेंटेंस हैं,
सेटो हो गया टोल्ड, शी टोल्ड मी दैट ही, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, ही का ही लिखेंगे। EJMR आते हैं, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, EJMR आते हैं वॉज वर्क कर देंगे। अब सर वॉज कैसे लगाएं, वर्क कैसे लगाएं, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर आती है। सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या होती है, लास्ट में एस मिलेगा, क्या मिलेगा, एस, वॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉज, ही वॉज ए स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं हम, देखिए अमन शेयर टू मी, अमन शेयर टू राधा, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। अमन सेड टू राधा आई डू नॉट प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। ठीक है, समझिए, बहुत शानदार सेंटेंस है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो अमन ने सेड टू का टोल्ड हो गया, अमन टोल्ड राधा दैट, आई का हो गया अमन, अमन हो गया ही, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव वाक्य है, इसको बदल दीजिए, इसको बदल दीजिए, किसमें, पास्ट में बदल दीजिए। तो ही डिड नॉट, डू नॉट आता है, डज नॉट आता है, उसको बदल देंगे डिड नॉट में। ठीक है, जब डिड का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, रूट फॉर्म आती है। ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग, ठीक है। डू नॉट आता है, डज नॉट आता है, तो उसको बदल देंगे डिड नॉट में। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब डिड नॉट आ गया तो उसको बदल देंगे हैड नॉट में। कैसे बदल देंगे, एक सेंटेंस देखिए, सीता शेयर टू मी, सीता ने मुझसे कहा, सीता ने मुझसे कहा, आई डिड नॉट रिटर्न योर बुक नाउ, आई डिड नॉट रिटर्न योर बुक, आई डिड नॉट रिटर्न योर बुक, मैंने आपकी पुस्तक नहीं लौटाई। ठीक है, तो सीता टोल्ड मी दैट, सीता टोल्ड मी दैट, आई का हो गया सीता, सी डिड नॉट आया, क्या आया, डिड नॉट, तो लिख देंगे हैड नॉट, हैड नॉट। जब हेड लग गया तो थर्ड फॉर्म होगा रिटर्न, रिटर्न। अब आ गया योर, सेकंड पर्सन है, यू योर, ये सेकंड फॉर्म है तो स्किप सेकंड कर दो, यू योर, आई माई बुक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। बिल्कुल यहाँ आपको 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि हमें आपको हमारी ये क्लास कैसे लगी, ताकि हमारा थोड़ा मनोबल बढ़े। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कष्ट आप भी करेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और आपके मित्रों के पास भेजेंगे। जो भी आपका मित्र है इसको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, उसको आप हमसे जोड़िए। हमारा जो चैनल है BS इंग्लिश क्लासेस 9460 पर जोड़िए। उसकी हर समस्या का समाधान बिल्कुल 0 लेवल से किया जाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेज होती हैं जहाँ ऊपर से बच्चों को पढ़ाया जाता है, यहाँ बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है। आप इनके नोट्स बनाइए और हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाली 4th क्लास की एग्ज़ाम है, जहाँ भी नरेशन का टॉपिक आता है
वहाँ आपका एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। ऐसी आपसे हम उम्मीद करते हैं और आप इनको नोट्स बनाते हुए लिखिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।